अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। वेलकम टू द अरूज टैरेट 5555। तो जनाब आज की रीडिंग में देखते हैं कि करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, कोई जॉब नहीं मिल रही या करियर वाइज जो मामलात हैं वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं, तो पहले तो देखेंगे क्यों, क्या रीज़न है, एंड देन देखेंगे कि आपका करियर आगे स्टेबल कब होगा या आपको अच्छी जॉब जो है वो कब तक मिल सकती है। देखते हैं क्या टाइम फ्रेम आता है। ठीक है, तो जर्नल कोलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ये याद रखिएगा। ये रीडिंग मैच हो भी सकती है, नहीं भी, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपने बिल्कुल पॉजिटिव और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखनी है। क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। देखते हैं कि करियर वाइज जो क्राइसिस चल रहे हैं, जॉब का इशू है या फाइनेंशियली चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, क्यों हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, चलें भी देखते हैं। बिस्मिल्लाह। 7 ऑफ कप्स, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड और बॉटम है डेथ और 6 ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो जो बॉटम में है वो ये बात हमें क्लियरली बता रहा है कार्ड कि जनाब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इसलिए अगर पहले बहुत ज़्यादा करियर अच्छा था, पीक पर था और बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो ग्रोथ देख रहे थे, सक्सेस देख रहे थे, और एकदम से अगर डाउन पीरियड जा रहा है मीन्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर आसानी के बाद कुछ ना कुछ मुश्किलात भी आती रहती हैं, क्योंकि ये जिंदगी का सर्कल है, यही उतार चढ़ाव है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा घूमता है। ठीक है ना, घड़ी हमेशा घूमती है, वक्त हमेशा बदलता है। ये टाइम की खासियत यही है कि ये बदलता है, ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ना अच्छा वक्त ज्यादा देर तक रहता है, ना बुरा वक्त। तो इसलिए क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ट्रस्ट मी, मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो भी ये रीडिंग देखेगा ना, उसका पहले जो करियर वाइज या फाइनेंशियली पैसे रुपए के मामले में ना उसने बड़े अच्छे हालात देखे होंगे, और अब एकदम से जो है ना डाउनफॉल चल रहा है तो कोई समझ नहीं आ रही, परेशानी है, ऐसा ही है ना। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। बट डोंट वरी, ये एक रीजन तो हमें समझ आ गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ जी, तो एक रीजन तो हमें समझ आ गया कि जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, दूसरा ना आपके पास ऑप्शंस भी हैं और आप ना हो जाते हैं उन ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड। आप ना सही टाइम पर सही फैसला ले ही नहीं पाते, आपको समझ नहीं आती। काफी ऑप्शंस रहे हैं, आए हैं, या फिर एक रीजन ये भी है कि जगह जगह आपने जो है ना इन्वेस्ट किया कह लो, या कहते हैं ना एक कहावत है, टांगे फंसाई है जगह जगह। वो चीज, एक से ज्यादा जॉब कर सकते हैं तो फिर इंसान ना जब एक से ज्यादा चीजों में उलझा होता है ना तो वो कुछ को 100% नहीं दे पाता, वो चीज भी है। ठीक है, एक काम हो अच्छे से हो बानिस्बत इसके के चार काम हो और चारों ही अच्छे ना हो, उनमें कमी रह जाए, ये चीज भी है। और इसके अलावा आपके पास ना एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं, या एक दो ऑप्शन आए या ज्यादा ऑप्शन आए, जिनमें आप सही टाइम पे फैसला नहीं ले पाते और आपको समझ नहीं आती कि किसको चुनूं, किसको सिलेक्ट करूं, किसको रिजेक्ट करूं, ये चीज भी है। एंड कुछ आपके ना अपने पर्सनली लाइफ में भी टेंशन हैं, कोई ट्रॉमा, कोई हार्ट ब्रेक, कुछ ऐसा, कोई टेंशन परेशानी घर की हो सकती है, लव लाइफ के हवाले से हो सकती है, जो कि ना इन इफेक्ट कर रही है आपकी जो एक प्रैक्टिकल लाइफ को, एक करियर वाइज जो एक फाइनेंशियली एक चीज है ना, उसको ये इफेक्ट कर रही है। ठीक है ना, ये भी हमें रीजन नजर आया है। ठीक है, जो कि जाहिर बात है, इंसान जब इमोशनली टूटा हुआ हो तो फिर वो उसको क्या सोचती है रुपए पैसे की, उसको क्या सोचती है अपने आप को स्टैब्लिश्ड करने की। जाहिर है ना, मैं समझती हूँ आपके दुख को, मैं आपको गलत नहीं कह रही। एंड फिर है इक्वल गिव एंड टेक, बराबरी। ठीक है,
जहां आपको लगता है ना कि आपको बराबरी नहीं मिल पा रही, आपको वो इज्जत एहतराम नहीं मिल पा रहा, या वो उतना नहीं मिल पा रहा जितनी आप मेहनत कर, आप दूरी बना लेते हैं। ठीक है, आप या तो उस फील्ड को, उस जॉब को, उस न्यू अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट नहीं करते, ग्रैब नहीं करते, या आप मतलब उसको जाने देते हैं, आजाद करते हैं कि नहीं, यहाँ मेरा गुजारा नहीं है। ये चीज भी है। ठीक है, एट ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि निकल जाते हैं वहां से, कुछ मूव ऑन के एनर्जी। और एट ऑफ कप्स एक और चीज बता रहा है कि कुछ चीजों से आपको निकलने की जरूरत भी है, मूव ऑन की अशद जरूरत है। मतलब इस वक्त जो है ना, एक चीज की जो बहुत ज्यादा जरूरत है ना, वो है मूव ऑन की। वो अपने इन चीजों से निकल, ये सारी चीजें जो नजर आई है ना, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपका एक पीछे रह जाने का या पीछे चले जाने का एक रीजन है। इससे आपको निकलने की जरूरत है और निकलना पड़ेगा। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक मामला सेटल डाउन नहीं होगा। कुछ झगड़े, कुछ लड़ाइयां भी हैं और कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं जो कि ना इफेक्ट कर रहे हैं आपके माइंड को, आपके सोल को, आपके बिजनेस को, आपके करियर को, आपके एक जो फाइनेंशियली लाइफ है उसको भी। इस चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, तो उम्मीद करती हूँ कि निकलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि स्टकनेस का बाइस बन रही हैं ग्रोथ में, सक्सेस में, पैसे रुपए के आने में, जॉब के आने में। ठीक है, अब देखते हैं कि करियर आगे कैसा है, न्यू जॉब कब से मिल सकती है अच्छी, जो कि आपके लिए वैलिड हो, और जो भी कार्ड बताते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। अच्छा, मेरे नाम की 2 फेक आईडीज बनी हुई हैं, मोहतात रहिएगा। आपने जो है ना, जिसने मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है ना, मेरे तक पहुंचने के सिर्फ 2 मोबाइल नंबर हैं, उन्हीं 2 पे व्हाट्सएप है। जिसने भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है ना, वो इनबॉक्स में मैसेज करे, ना मुझे कोई ईमेल जीमेल शीमेल का नहीं पता, ना फेसबुक पे करे, ना इंस्टा पे करे, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे। बायो में भी दोनों नंबर हैं, मेरा कोई मैनेजर भी नहीं, क्लियर, मैंने बायो में भी लिखा है, बायो में भी नंबर हैं, कैप्शन में भी लगा दूंगी, प्रोफाइल पिक में भी दोनों नंबर हैं जो मैंने कस्टमाइज करवाई हुई अपने चैनल के नेम से। तो आपका बड़ा आसान तरीका है मुझ तक पहुंचने का। ठीक है, इन 2 नंबर्स पे मैं ही आपको मिलूंगी, कोई मैनेजर नहीं है। इस वक्त मेरे 2 अकाउंट हैं, एक पाकिस्तानी, एक यूके, इसके अलावा कोई तीसरा अकाउंट नहीं है, और उन दोनों पे सेम प्रोफाइल पिक लगी है जिसपे मेरे मोबाइल नंबर हैं। ठीक है, और एक अकाउंट पे जो पाकिस्तान अकाउंट है उस पर वार्निंग आई हुई है, आज सुबह मैंने वीडियो भी डाली है। ठीक है, तो इसके अलावा 2 अकाउंट फेक बने हुए हैं फिलहाल में मेरे हाथ की टिप्पी है उस पर। तो आप लोगों ने ना मुहतात रहना है, उसको रिपोर्ट करें ताकि वो बंद हो। और जो मेरे अकाउंट है मैंने बता दिया है, पर्सनल पेड रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है, उसकी फीस होती है। आप सिंपली मुझे मैसेज करेंगे, वॉइस मैसेज में डिटेल लेंगे और अपनी रीडिंग बुक करवाएंगे अगर करवानी है। ठीक है, चलें देखते हैं आगे आपके करियर फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। 4 ऑफ हैंड, 3 ऑफ सोर्ड, ठीक है, 2 ऑफ हैंड, पेज ऑफ हैंड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ सोर्ड। ओके, द डेवल। अच्छा जी, करियर आगे बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि करियर में कोई मुझे अप एंड डाउन नजर आई है। ठीक है, बिल्कुल करियर आपका बहुत अच्छा, ये कार्ड भी मैं डिस्कस करूंगी। एक तो मुझे जो जॉब मिलती नजर आ रही है ना, या तो आउट ऑफ कंट्री का कोई सफर करोगे आप जॉब के हवाले से, या आउट ऑफ सिटी का। ऐसा फील हो रहा है जैसे ना थोड़ा डिस्टेंस पे जॉब मिलेगी, जिधर आप रह रहे हो ना वहां पे नहीं, थोड़ा आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। अब नो मैटर वो ट्रैवल आधे घंटे का भी हो सकता है, वो घंटे का भी हो सकता है, वो 7 समंदर पार भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात के नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, और अपनी नॉलेज को मजीद गेन कीजिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड मजीद आगे बढ़िए। ठीक है, मेहनत का फल मिलेगा, सब्र का फल मिलेगा, डोंट वरी, और बिल्कुल मिलेगा, जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा। वर्ल्ड कार्ड भी बता रहा है कि जो टफ साइकिल चल रहा है ना लाइफ का, वो खत्म हो जाएगा। एंड ये भी कार्ड ट्रैवलिंग को बता रहा है। वैसे तो ये आउट ऑफ कंट्री का कार्ड होता है, बट बाद सम टाइम ये कंट्री के अंदर ही ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये कार्ड भी न्यू अपॉर्चुनिटी बता रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ अपना बचपना छोड़िए, आप में ना कुछ इमेच्योरिटी है अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके।
ठीक है ना। सही टाइम पे सही फैसला नहीं कर पाते, इस चीज़ को आपने ओवरकम करना है सही टाइम पे सही फैसला लेकर। हाल फिलहाल में फारिग बैठने से बेहतर है कि अगर थोड़ी कम सैलरी पे भी मिलती है जॉब तो उसको कर लिया जाए, बजाय इसके कि बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठा जाए। ठीक है, और ये है कि थोड़ी मेच्योरिटी खत्म कीजिए, मिच्योर बनिए, एंड आपको जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आ रही, लेकिन होगी वो थोड़े डिस्टेंस पे। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल मेहनत बता रहे हो, और दिल लगा के मेहनत कीजिए, आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, एंड एक से ज्यादा जॉब लगने मिलती नजर आ रही, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा कार्ड बता रहा है कि हो सकता है दो हूं, दो सिचुएशन, दो कंडीशन, दो जॉब, दो करियर, दो इस मतलब, तो जिसमें से एक चुनना पड़े आपको। ठीक है, और आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन चुन लेंगे। एंड ये कार्ड मुझे बता रहा है, टेम्परेंस कार्ड, के कुछ चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। ये 4 महीने के, 4 हफ्ते या 4 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसी आप चाह रहे हैं। बड़े चांसेस है वैसी, बस हार्ट ब्रेक से निकलो, परेशानी से निकलो, टेंशन से निकलो। और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वर्क प्लेस पर ना कोई, अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो कोई कोई है जो कि ना थोड़ा सा आपसे जेलसी में है, थोड़ा सा आपसे ना सड़ता है, कह लें जेलस होता है, या आपका थोड़ा आपको मतलब कहते हैं ना कि एक एनिमी टाइप, वो चीज, एक दिल ही दिल में दुश्मनी बनाना, दिल ही दिल में हसद करना, वो चीज, उससे बच के रहिए। प्लस अपनी लाइफ के जो टेंशन है ना उसको अब लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ताकि आपको दिली जानी सुकून मिले और आप कुछ अपना सोचने समझने के काबिल रहें। पर्सनैलिटी को बैलेंस कीजिए। 4 हफ्ते या 4 महीने में आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है, जिसकी सैलरी भी अच्छी होगी और वो करियर में भी ग्रोथ लाएगी, और मतलब करियर वाइज भी ग्रोथ है, फाइनेंशियली भी अच्छी होगी और आपके लिए अच्छा सबब बनेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।